जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये शख्स अब्दुल अजीज जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं। और देखिए ये ना आपको बताते चले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये अपना उपचार करवाने गए थे और उसके बाद एक मेडिकेट इन्हें लगती है और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मेडिकेट का जो पार्ट है वो उनके अंदर ही फंस चुका है। और जब वहां से इन्हें भेजा जाता है घर और 3 दिन बाद इन्हें दर्द उठती है, फिर पता चलता है, इसको ऐसे रहने दीजिए, फिर पता चलता है कि कुछ इन्हें पेन सी महसूस होती है। जब ये दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो फिर पता चलता है कि कुछ ना कुछ है गड़बड़। अब इन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। बताइए अब्दुल, क्या है पूरा मामला? सर, मेरे को दर्द हो रही थी, पेन बहुत ज्यादा यहाँ पे और यहाँ पे। मैं मेडिकल कॉलेज में गया 25 तारीख को, उन्होंने मुझे मेडिकेट लगाया। शाम के कोई 8:30 बजे उन्होंने छुट्टी की। उन्होंने कहा कि भाई अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। मैं घर चले गया। उसी के कोई 3 दिन 4 दिन के बाद मुझे दर्द होने लगी बाजू में बहुत ज्यादा। तो मैं प्राइवेट चले गया, मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें मुझे पता चला है कि आपके अंदर जो सिरिंज का पार्ट है वो रह गया है, प्लास्टिक वाला पार्ट जो वो आपके यहाँ इस एरिया में है, वो डॉक्टर ने कहा। और मैं तुरंत मेडिकल कॉलेज में चले गया, ये 11 तारीख को। तो 11 तारीख जब मैं पहुंचा वहां पे तो उन्होंने मुझे बिठाया, बोलते बैठ जा। शाम के 5 बजे के करीब उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको एडमिट करना पड़ेगा, और मुझे एडमिट किया सर। दूसरे दिन सुबह ही मुझे 8 बजे के करीब ले गए और ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ बहुत सारे बंदे थे, सबका ऑपरेशन हो रहा था, मेरा टाइम नहीं था। तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा भाई पेन तो नहीं है। मैंने बोला सर पेन है, मुझे हाथ लगा के थोड़ा देख लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने जब देखा मुझे तो उन्होंने तुरंत मुझे हाथ पकड़ के अंदर लिया ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद मेरा ऑपरेशन किया 2 जगह से। मेरा ये जो बाजू यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 जगह से बाजू काटा। और डॉक्टर साहब ने मुझे उसी वक्त कहा भाई तेरी जो अंदर नीडल थी वो नहीं निकली है, क्योंकि खून का प्रेशर बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से नहीं निकल पाई है, वो कहीं आगे पीछे चली गई है। तो उसके बाद सर मैं हॉस्पिटल में रहा 2 दिन। मुझे तो ना किसी ने बोला भाई तुझे कुछ दर्द हो रही है या नहीं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से लेके ये मुझे बताइए, ये जो मेडिकेट आपको लगी थी ये कब लगी थी, कौन सी तारीख को लगी थी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगी थी सर। मेडिकेट 25 तारीख को लगी थी, इमरजेंसी में 25 तारीख को लगी थी सर। ये हाँ, ये सर मैं 25 तारीख का ये शो कर रहा हूँ आपके सामने। पूरा ट्रीटमेंट है और पूरे टेस्ट हैं, ये एक नहीं सारे टेस्ट किए हुए हैं। जब ये मेडिकेट लगी उसी समय की बात है जब ये कुछ पार्ट अंदर फंस गए? हाँ, उसी टाइम सर, उससे पहले। तब आपको पता नहीं चला कुछ पार्ट अंदर? सर मुझे क्या पता है, मैं इतना वो होता तो मैं बोलता ना, मुझे कोई पता नहीं चला। उन्होंने ड्रिप एकदम से निकाल दी और ड्रिप यहाँ से लगी थी यहाँ तक, उन्होंने निकाली, बोलते भाई आप ठीक हो, आप जाओ ये दवाई ले लो तो आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद मुझे दर्द उठती है, फिर मैं चले गया। ये 11 तारीख की बात है सर। 11 तारीख को मैं एडमिट होता हूँ दोबारा से। जब मैं 11 तारीख एडमिट हुआ तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन के लिए बोला भाई आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मेरा ऑपरेशन होता है सर, उसका ये रिकॉर्ड है, ये मैं पूरा रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। ये ऑपरेशन कहाँ से करवाया आपने? ये सर बोन्स जॉइंट, हाँ, जो भी बोन जॉइंट वो उसमें से करवाया। तो वहां पे डॉक्टर साहब जब आए, उन्होंने मुझे देखा, वो बोलते भाई तेरे अंदर तो है कुछ, लेकिन जो था लेकिन मिल नहीं रहा हमें। हमने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वो गायब हो गया। खून के मतलब बहुत तेज था, चल रहा था खून, तो उसमें पता नहीं चला। उसके बाद मैंने सर कल 2 जगह से अल्ट्रासाउंड कराया। एक जगह के बोल रहे हैं भाई कुछ नहीं दिखाई, दूसरी जगह जहां मैंने पहले करवाया वहां पे वही डॉक्टर बोल रहा है कि भाई तेरा जहां पे था ये क्या बोलते हैं जो सुई फंसी हुई थी वो वहीं पे है, वो वहां से हिली नहीं है, वो उसी जगह पे जहां पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप बोलोगे मैं वो भी दिखा सकता हूं। यहाँ जी मोबाइल अनम्यूट जल्दी जल्दी। ये तो मामला बहुत ही गंभीर मामला, ये आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों पर कितनी सच्चाई है ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के प्रिंसिपल है, वो भी हमसे बातचीत कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। और अब इन्होंने जो अल्ट्रासाउंड आपने बाहर से करवाई थी, जो सेकंड वाली करवाई आपने? हाँ जी सर, जो ऑपरेशन के बाद। हाँ, जब ऑपरेशन से पहले वो क्या कह रहे थे कि है उसमें? हाँ सर, उन्होंने जब देखा तभी तो ऑपरेट किया। अगर उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर ही जान सकते, मैं तो जान नहीं सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, ये तो डॉक्टरों को पता होगा भाई क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ये मैंने कल करवाया रात को, ये उधर ही बता रहा है कि भाई आपकी न्यूडल फंसी हुई है। तो आपको ये दिखा रहा है सामने कि भाई न्यूडल आपकी निकली नहीं है, और है वहीं पे है,
जहाँ पे पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था, जहाँ पे कट ऑपरेशन मेरा हुआ है, वहीं पे फंसी हुई है सर। ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अभी मुझे बताइए कि अभी ये कैसे पता चल रहा है कि नीडल अंदर ही फंसी हुई है ऑपरेशन के बावजूद भी? सर मैंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, जहां मैंने पहले प्राइवेट करवाया था वहीं पे मैंने दोबारा जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, और उस डॉक्टर ने बोला बेटे या तो तेरे कोई ग्रह चल रहे हैं या तो कोई डॉक्टर नहीं तुझे अच्छी तरह से देख रहा है, इसकी वजह से वो नीडल जो है वहीं पे फंसी हुई है, वो बाहर नहीं आई है। तो जब ऑपरेशन करवाया आपने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल से, तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने लिखा कि निकल गई या नहीं निकली है, क्या है, क्या उन डॉक्टर्स ने बोला कि भाई इसके ना 2 पार्ट हो गए थे, थोड़ी सी निकल गई है, थोड़ी सी कहीं आगे पीछे चली गई है, मिल नहीं रही है हमें। 2 पार्ट हो गए? हाँ 2 पार्ट हो गए, बोरे टूट गई है बीच में से, तो मिल नहीं रही है हमें। तो उसके बावजूद फिर मैं चले आया। अभी क्या कर रहे हो आप? सर मैं क्या करूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो घर में है, 3 ये साथ में, ये मेरी वाइफ है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कोई मेरी जान पे ऐसे कुछ ना बना है तो इनको कौन संभालेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं इलाज कराऊं, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कुछ ना कुछ मसला हल होना चाहिए। तो जब ये ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद आप मिले जीएमसी प्रिंसिपल से, एचओडी से, किसी ना किसी को? मैं किसी से नहीं मिला सर, क्योंकि मुझे मेडिकल कॉलेज पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ बंदे काटने का काम चलता है और वो बंदे काटते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी न्यूडल थी वो उसी टाइम, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर वो इतने इतने बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं, नीडल कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। निकाल तो डॉक्टर ही सकता सर, हमारे पास तो इतना नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी गवर्नमेंट मदद करे मुझे कि मैं अपना इलाज जो है वो प्राइवेट कहीं जाके कराऊं, और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये दर ना हो जाए, तो ये दर दर की ठोकरें ना खाए, क्योंकि मेरा सहारा तो यही है और मेरे ही सहारे पे ये चलते हैं। कमाता मैं अकेला बंदा हूँ, खाते मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं परेशान इसलिए हुआ हूँ, कल को कहीं वही सुई मेरे अगर इधर कहीं आ गई, दिल वाली साइड कोई अटैक होता है या कुछ होता है, उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? तो देखिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, और आप इस मामले को सुनिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये जो शख्स है अब्दुल अजीज, ये देखिए इन्होंने तो साफ तौर पे आरोप लगाया है, और ये मैं आपको बता दूं ये ऑपरेशन वाला ना फाइल, तो ये देखिए ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पहले जिस दिन ये एडमिट हुए थे उसके बाद जो है, जब नीडल जो बता रहे हैं कि कुछ पार्ट जो है फंसे होने का इन्हें पेन होती है हाथ में, और उसके बाद बाजू में पेन होती है, फिर ये जाते हैं और फिर ये इनको ऑपरेट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये कह रहे हैं कि हमने बाहर से एक अल्ट्रासाउंड करवाई, वो भी बताइए। ये जो बाहर से करवाई थी आपने? बाहर से करवाई। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वहीं पे है, वहीं पे है। तो देखिए मैं ये अल्ट्रासाउंड भी दिखा देता हूँ, तो ये तमाम चीजें जो है लिखी हुई हैं इस पे। और अब ये कह रहे हैं कि ये वो जो पार्ट है मेडिकेट का, वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो अभी भी बीच में है। और अब ये बेहतर तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। वो तो अब इन्होंने हमसे बातचीत की तो पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और इनकी फाइल देखिए, ये अभी कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस हॉस्पिटल से। मुझे अपनी जान का भी डर है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गए तो उनको कौन पालेगा? मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा आप क्या कहना चाहते हैं? इलाज कैसे बंद देगा? इलाज बनना चाहिए इसका। देखिए कोई बात नहीं। तो अब जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? अगर डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जीएमसी की देख रही होगी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई भी बंदा रखा है आपने डिपार्टमेंट में, चाहे वो क्या बोलते हैं एनओ हो या कोई नर्स हो, जो भी है, हर एक के पास कोई ना कोई जो भी होगा अपनी ट्रेनिंग की हुई है या सिखाया हुआ है कुछ, उनको तो इतना ध्यान रखना चाहिए। चलो अगर उन्होंने मेडिकेट लगाया, हम तो पागल जाहिल लोग हैं, हम जाते हैं, हम हॉस्पिटलों पे भरोसा करते हैं कि भाई ये खुदा का घर है, हम यहाँ से ठीक होके आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, अगर उस चाहे एनओ था या डॉक्टर था, जो नर्स थी, चाहे जो भी था, उनको तो इतना बताना चाहिए भाई आपके बीच में कुछ रह गया तो मैं तुरंत ही कोई एक्शन करता या कहीं जाता। मुझे 5 दिन के बाद पता चला, फिर मैं हॉस्पिटल गया, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ सर। कि अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मैं करूंगा क्या? क्योंकि मुझे बहुत सारी पेन हो रही है सर, मुझे यहाँ पे दीजिए। तो देखिए ये अब्दुल अजीज है, 25 तारीख को ये एडमिट होते हैं। बताइए, ये इनका इमरजेंसी का जो है कार्ड है, जिसमें इनकी
डेट ऑफ एडमिशन 25 जनवरी 2026 को जो है ये एडमिट होते हैं और उसके बाद ये बता रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मेडिकेट का कुछ पार्ट है वो फंस जाता है इनकी बाजू में। उसके बाद इन्हें 3 दिन के बाद दर्द उठती है, फिर जाते हैं, फिर इनका ऑपरेशन होता है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जीएमसी जम्मू में। अब ये देखिए, अब कहानी ये है कि अब क्या जो मेडिकेट का जो पार्ट है क्या वो अंदर है या नहीं, इसी दुविधा में जो है फिर ये फंसे। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया किसी प्राइवेट क्लिनिक से बाहर से, उन्होंने कहा कि नीडल अंदर है, यानी कि जो पार्ट है ऑपरेशन हुआ है वहीं पे है, वहीं पे तो फिर ऑपरेशन करके निकाला क्या सर? वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन हम नहीं, उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, हमने निकाला लेकिन इससे पूरा नहीं निकला है। लेकिन जब मैंने दोबारा करवाया अल्ट्रासाउंड, वो बोल रहे यहाँ से कुछ नहीं निकला है, जहाँ जैसे था वैसे ही है, वहां से कुछ नहीं निकला, हिला एक कतरा सा भी नहीं हिला है, जैसा है वैसे का वैसा ही है। ये अल्ट्रासाउंड में बता रहा हूँ आपको, इसमें दूर से सामने से दिखाई दे रहा है, इसमें क्रॉस भी लगाए हुए हैं डॉक्टर्स ने कि वहीं पे है, यहाँ से हिली नहीं है सर। तो देखिए, है तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। और मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए, जो भी पेशेंट होता है एक उम्मीद लेकर आता है कि इस अस्पताल में मैं जाऊंगा, मैं ठीक होकर वापिस आऊंगा, लेकिन अगर इस तरह के आरोप अगर सत्य हैं तो फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई हर किसी पर होनी चाहिए जिसने जो है लापरवाही बरती है, जिसने नेग्लिजेंसी जो है की है अपने काम को लेकर। तो फिर ये अब देखिए, पूरा ये पार्ट एक इन्वेस्टिगेशन का है। अब ये देखिए, ये कहाँ जाएं, ये कह रहे हैं कि मैं अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में नहीं जाऊंगा, मेडिकल कॉलेज में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ मांगेंगे, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे सर। इसलिए मुझे बहुत अफसोस होता है। गवर्नमेंट को चाहता हूँ मैं, जो भी गवर्नमेंट है सर, जिसकी भी गवर्नमेंट है, मैं चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज पे कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कि जो चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, इनके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए कि भाई आपने अगर उसने सुई फंसाई, उनको पता तो होना चाहिए, चलो उसी टाइम बोल देते, चलो ताजा निकल जाती सर। अब टाइम भी बहुत हो चुका है, अब क्या पता सुई कहाँ चलेगी है, मुझे कोई पता नहीं है। ऐसा डॉक्टर भी बता रहे हैं कि भाई सुई वहीं पे है, कल को कहीं ऊपर नीचे होगी, मैं बोलूंगा कि मैं जा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज इलाज करवाने, क्या इलाज करवाऊंगा सर? वहां तो मेरी जान जाने का खतरा है, मुझे डर लग रहा है, मैं मेडिकल कॉलेज मर के नहीं जाऊंगा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अब ये पूरी कहानी है अब्दुल अजीज, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील गूल सर, और गूल के रहने वाले हैं, और ये अब परिवार के साथ जम्मू आए हैं। और इनकी कहानी सुनकर मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा भी हो सकता है, और अगर हुआ है तो फिर उसको ठीक करने का कार्य भी जो है वो करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को ही। और अब इस पूरे मामले को लेकर मैं उम्मीद करता हूं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आशुतोष जी, वो इसका संज्ञान लें, इनका पूरा केस स्टडी करें। और अब तो ये कह रहे हैं कि मैं जीएमसी नहीं जाऊंगा, मुझे खतरा है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ऐसी सत्य है, ऐसी बातें अगर सच हैं, तो फिर तमाम जितने भी वहां पर उस समय जिन्होंने इनको मेडिकेट लगाई, या जितने भी उस समय जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।